दोस्तों, चाहे आपको जोड़ों में कोई दिक्कत है, चाहे आपको लिवर की कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपके घुटने खराब हैं, चाहे आपको डायबिटीज़ है या किडनी की बीमारी है, इसका मेन कारण सबसे बड़ा है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने खाना। जब आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने खाते हैं तो एकदम से आपके शरीर के अंदर शुगर का लेवल है वो 70 प्लस कर जाता है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जांचने की जो लेवल होती है। तो जैसे ही वो 70 प्लस करता है तो आपके सारे शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो जानेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप जानकर कैसे आप घुटने, लिवर, पेट, किडनी, बहुत सारी कोई भी आपको बीमारी है, सभी तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स दोस्तों, साइंस की जो रिसर्च है इसका लेवल लिया जाता है 0 से 100। जैसे जैसे 0 से आप 100 की तरफ बढ़ते जाएंगे उस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता जाता है और उतनी ही जल्दी वो आपके शरीर को खराब करते जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आसान भाषा में, देसी भाषा में आपको समझाऊं कि जब भी आप कोई खाना खाते हैं कितनी जल्दी आपके शरीर में वो खाना हजम होकर आपके शरीर के अंदर शुगर को बढ़ा देता है, कितनी शुगर बहुत ही जल्दी छोड़ देता है। कुछ खाने होते हैं कि आप खाना खाया एकदम से ही शुगर आपकी 200 प्लस चली जाती है। कुछ खाने ऐसे होते हैं कि वो सारे दिन तक, सुबह आपने खाना खाया शाम तक भी आपकी शुगर 200 तक नहीं जाती, क्योंकि वो सारे दिन के अंदर धीरे धीरे करके खाना डाइजेस्ट होता है, शुगर को धीरे धीरे करके छोड़ता है। आपके शरीर का इंसुलिन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शुगर को कंट्रोल करने में सक्षम है। पर जब आपने खाना ऐसा खा लिया जो आधे घंटे के अंदर ही शुगर 200 के पार कर गया तो आपका इंसुलिन का सारा संतुलन गड़बड़ हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर आ जाती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ऐसे खाने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 प्लस है। जिस भी खाने का ग्लाइसेमिक 70% से ऊपर है इंडेक्स दोस्तों, वो 30 मिनट के अंदर ही आपके शरीर के अंदर खाना इतना ज़्यादा चीनी, शुगर छोड़ देगा कि एक दिन आपका शरीर बीमार होने लग जाएगा अगर वो खाना आपने नहीं छोड़ा है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड दोस्तों, जो हम नॉर्मल ब्रेड खाते हैं हर रोज सुबह की हमारी तो रूटीन है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 95। बहुत डेंजरस फूड है ये। आपको शुगर, हाई बीपी, थायराइड, आर्थराइटिस, गठिया, कोई भी ऐसी बीमारी शरीर में आ सकती है। उसके बाद आते हैं सफ़ेद चावल। इनका लगभग 79%, 6% ग्लाइसेमिक इंडेक्स है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है। इसके बिना जितने भी पैकेज्ड वाले हैं, ले, चिप्स, बिस्कुट, जितने भी आप ऐसे खाने देखते हैं सबका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 प्लस है। ये खाना ना खाएं। ऐसे ही आपके बहुत सारी शुगर है, जैसे खजूर है, बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये नहीं खाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा आज के समय में आपने यंग जो जनरेशन है उनको देखा होगा हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो है पिज्ज़ा। इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, आपके कहीं पे भी नस की ब्लॉकेज हो सकती है शरीर में। अब चलते हैं कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम है, 56 से 69 तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कौन से फूड है, मैं आपको बताऊंगा। कौन सी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आप रोज खा सकते हैं, कौन से आप कभी कभी खा सकते हैं, ये भी आपको जानकारी मिलेगी ताकि आप सभी तरह की शरीर की बीमारियों से बच सके। जिनका इंडेक्स 56 से 69 वाले खाने हैं वो शरीर में 70 वालों से कम चीनी छोड़ते हैं, और जितनी ये स्लो चीनी छोड़ते हैं आपके शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करे रखता है, आप बीमारियों से बचे रखते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों सभी तरह के चावल आ जाते हैं। ये भी नुकसानदायक कैटेगरी है, ये भी डेली नहीं आपने खानी है। इसके अंदर जो शकरकंद है, स्वीट पोटैटो कैटेगरी के आ जाती है, पपाया, पपीता आ जाता है, इसके अंदर केला आ जाता है, आम आ जाता है, अंजीर आ जाते हैं, इसके अंदर पाइनएप्पल आ जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक आ जाता है, शहद आ जाता है। तो ये 56 से 69 ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है जो आप डेली यूज करते हैं। तो इनको आप कभी कभार यूज कीजिए, डेली मत लीजिए। इनसे तो आप परहेज ही रखिए, ये बीमारियों की जड़ है। कोई भी बीमारी आपको लगी ठीक नहीं होगी अगर ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आप खाने खाएंगे। इनको आप कभी कभार खाएं, कम मात्रा में खाएं। अब चलते हैं जिनको आप डेली खाएंगे, आपके अंदर कोई भी बीमारी चल रही है वो भी ठीक होगी, प्लस आप बीमार भी नहीं पड़ेंगी। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने देखना है 55 ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कौन से ऐसे फूड हैं जो आप डेली खा सकते हैं। ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगे, शुगर धीरे धीरे आपके खून के अंदर छोड़ेंगे। आपका शरीर कैपेबल है इनके द्वारा छोड़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने में और बीमारियों से बचने में, डिटॉक्स करने में। इसके अंदर आ जाती है सभी तरह की हरी सब्जियां।
ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स है, आप पालक, साग, मेथी, बथुआ, पुदीना, तुलसी के पत्ते या इसके बिना जितनी भी हरे पत्तेदार चीज़ें आपको, फूल गोभी, पत्ता गोभी, जितनी भी सब्जियां हैं, बैंगन, भिंडी की सब्जी, आप सभी तरह की सब्जियां खूब दबाकर खाएं, आपका शरीर भी ठीक होगा और आप फिट भी होंगे। ओट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, दूध भी, दूध का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है। ये सारे खाने आप डेली खा सकते हैं। पीनट है, मूंगफली भारत का जो खाना है बहुत बढ़िया है। फ्लैक्स सीड्स है, अलसी के बीज हैं, बादाम है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम है। अखरोट है, पंपकिन सीड्स है जिसको हम मगज बोल देते हैं आम भाषा में, कद्दू के बीज उसको बोल देते हैं। इसी तरह के ऑरेंज, कीवी और मूंग दाल भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। ऑरेंज इस कैटेगरी के अंदर कभी कभी बाहर हो जाता है क्योंकि ये फलों के पकने के ऊपर है। जैसे आपने संतरा बहुत ज़्यादा पका हुआ खा लिया तो आप इस वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स में पहुंच जाएंगे। ज़्यादा पका हुआ भी फ्रूट के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को चेंज कर देता है, ये आपने ध्यान रखना है। ये दोनों इस कैटेगरी में साइंस ने रख दिया है, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आप कैसे पता लगाएंगे कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चल रहा है, तो इससे आप बच करें। तो ये सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ये कुछ आप ड्राई फ्रूट्स हैं डेली खाएंगे, आपको कोई भी नुकसान नहीं आएगा। अब सबसे बड़ी बात है जो भारत का खाना है, चावल और रोटी जो सब लोग खाते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की जो रिसर्च हुई है उसके अंदर पाया गया है कि अगर आप चावल और रोटी, अनाज को, जो गेहूं है उससे बने हुए आटे को मिक्स कर देते हैं तो बहुत खतरनाक लेवल ग्लाइसेमिक इंडेक्स पहुंच जाता है 83.52। तो 83.52 है, ये बहुत खतरनाक ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। 70 से बिल्कुल ऊपर चला जाता है। हमने खाने हैं 55 से प्लस। अब चलते हैं कि अकेली गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। अकेली गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 है। आपको डायबिटीज, शुगर इससे बिल्कुल नहीं बढ़ने वाली, डरे ना, इसको आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जो हमारी थर्ड कैटेगरी है, इससे नीचे 55 से आप डेली यूज करें। और जो राइस है उसको आप डेली यूज कभी ना करें। ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है थोड़ा सा कम पाया जाता है, वो कभी कभार आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है अभी भी, या शुगर आपका बढ़ता रहता है, या थायराइड आपको चल रहा है, या कोई हार्ट की बीमारियां हैं, तो ब्राउन और वाइट राइस दोनों ही बंद रखें, ये खाएं ही ना। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने खाएं, आपकी ब्लॉकेज भी खुल जाएगी। राइस की है 79.6 है, तो चावल डेली मत खाएं। जो लोग हेल्थी है वो चावल खा सकते हैं, एक बार बिस्किट खा सकते हैं। वाइट ब्रेड तो बिल्कुल ही ना खाएं क्योंकि ये हेल्थी लोगों को भी नुकसान कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो यूरोपियन लोग हैं वो तो वाइट ब्रेड को खाते हैं, वो तो क्यों नहीं बीमार होते? क्योंकि उनके अंदर फर्मेंटेशन का तरीका, वीट से आगे ब्रेड तैयार करने का जो उनके उधर जो कैटेगरी मिलती है अलग अलग अनाज की, वो सारा भारत के अंदर से डिफरेंट है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी मिक्स जो आटे हैं जैसे फोक्स मिलेट है, मिलेट कैटेगरी के अंदर बहुत सारे मिलेट आते हैं, उनकी भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं। उनके लिए मैं स्पेशल आटा तैयार करने के लिए, डायबिटीज़ वालों के लिए, थायराइड के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वाल्व खराब है, थायराइड या आपको डायबिटीज़ हो गया है, हाई बीपी, उम्र भर दवा खाने की जरूरत नहीं है, सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा।